इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, हम लोग इफेक्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी देख चुके हैं। अब इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एरिया देखते हैं। जैसे ये टेपर्ड सेक्शन है, ठीक है। टेपर्ड सेक्शन में हमको हर जगह ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि टेम्परेचर का एक्स के साथ वेरिएशन निकालो और क्यू डॉट निकालो, ठीक है। यही दो ऑब्जेक्टिव तो रहता है हर जगह। कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। एजम्पशंस हर जगह हम लोग लेते हैं एनालिसिस को आसान बनाने के लिए। इस टेपर्ड सेक्शन का लेंथ L है, हमको x डिस्टेंस पे जाकर टेम्परेचर का वेरिएशन बताना कि x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। और टोटल हीट ट्रांसफ़र बताना। एजम्पशन हम लोग का क्या है, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड 1D, नो इंटरनल हीट जनरेशन, स्टेडी स्टेट, K इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, K कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दोनों इफेक्ट नहीं ले लेंगे, ये थर्मल कंडक्टिविटी भी वेरी कर रहा है और एरिया भी वेरी कर रहा है। करेगा तो निकाल तो सकते हैं पर टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। एरिया जो है वेरी कर रहा है एक्स के साथ, जैसे जैसे एक्स के साथ आगे बढ़ रहा है तो एरिया जो है मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम एक एलिमेंटल सेक्शन ले लेते हैं एक्स पे जा करके dx का, ठीक है। इसको अगर हम मॉडिफाई करके देखें, ये जो छोटा सा सेक्शन है dx का, तो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह दिखेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया में ये जो टेपर है वो टेपरिंग का इफेक्ट नहीं दिखेगा हमको। तो ऑलमोस्ट एक हमको एक रेक्टेंगल की तरह, एक प्लेट की तरह, प्लेन वॉल की तरह दिखेगा, जिसका इधर का टेम्परेचर T + dt, इधर का टेम्परेचर T है, डिस्टेंस dx है, टेम्परेचर हीट फ्लो dq है। अब dq तो q के बराबर होगा, जो नेट हीट फ्लो है और जो इस एलिमेंटल, क्योंकि दोनों सीरीज कनेक्शन में, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाएंगे इस छोटे से एलिमेंट के लिए, तो dq बराबर माइनस का k ax, एरिया इसका ax है, ठीक है, इंटू dt/dx। और dq डॉट किसके बराबर है, q डॉट के, q डॉट इंटू dx बाई ax इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटू dt, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, x1 से लेके x, मतलब x1 पे टेम्परेचर T1 था, हमको निकालना है इस x डिस्टेंस पे टेम्परेचर का वेरिएशन। x1 पे टेम्परेचर T1, हमको x पे निकालना है टेम्परेचर T का क्या होगा। यहाँ से टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो लॉगरिथमिक वेरिएशन है, एरिया लीनियर वेरिएशन नहीं है, लीनियर वेरिएशन है, एज्यूम कर लो ax जो है वो c टाइम्स x के बराबर है, ठीक है। ऐसा तो मेरा टेम्परेचर x के साथ कैसा वेरी करेगा, ऑप्शन 4 है, लीनियर, लॉगरिथमिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। कुछ लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर एरिया को भी वेरी करा दो, टेम्परेचर को, थर्मल कंडक्टिविटी को भी वेरी करा दो, फिर क्वेश्चन और क्या होगा, टिपिकल हो जाएगा। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, यहाँ पे भी उतना नहीं करते हैं, एक टाइम में एक ही इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो एरिया dx ax की जगह cx रख देंगे, सब चीज़ सेम रहेगा, ln x, x1 से x, k टाइम्स T1 माइनस T। अब यहाँ से ये टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया और ये लॉगरिथमिक वेरिएशन है, ठीक है। अगर हमको टोटल हीट ट्रांसफ़र निकालना है तो हम इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो x1 से x जो रखे थे, अब x1 से x2 रख देंगे और टेम्परेचर T1 से T2 रख देंगे और q डॉट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से q डॉट आ जाएगा k इंटू T1 माइनस T2 बाई dx बाई ax, x1 से x2 तक। अब आते हैं नया केस में, प्लेन वॉल विथ इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब कुछ हीट जनरेशन हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम, प्लेन वॉल के वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम में कुछ हीट जनरेशन हो रहा है। तो क्यू डॉट जी क्या है, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। अब अगेन क्यू डॉट जी जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस ले लेंगे, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, और अभी यूनिफॉर्म वाला केस कंसिडर करेंगे, यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन। स्टेडी स्टेट मान के चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में भी फ्लो मान के चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में। के जो है टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, एरिया फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, स्टेडी स्टेट के कारण ये टर्म जीरो हो जाएगा और डेल स्क्वायर में सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो मारे हैं तो d²T/dx² हो जाएगा। यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, d²T/dx² q डॉट g बाई के। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और क्या।
तो यहाँ से हम लोग का डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का क्यू डॉट जी बाई के, एक बार ही इंटीग्रेट किए तो डी स्क्वायर का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस का क्यू डॉट जी बाई के प्लस का सी वन आ जाएगा। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस का क्यू डॉट जी बाई के इंटू एक्स प्लस का सी वन। अब एक बार और इंटीग्रेट, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टेम्परेचर वेरिएशन निकालना, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पैराबोलिक पैराबोलिक फंक्शन आ जाएगा टेम्परेचर जो एक्स के साथ वेरिएशन है पैराबोलिक। अब मेरा मेन मुद्दा है C1 C2 निकालना। वॉल जब x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर T1 है, x इक्वल टू डेल्टा पे टेम्परेचर T2 है। पहले बाउंड्री कंडीशन से जो टेम्परेचर है वो क्या निकल के C2 जो है वो क्या निकल के आएगा T1 के बराबर। दूसरा बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो यहाँ से T2 जो होगा C1 जो हो जाएगा वो कुछ इस ये आएगा। ठीक है, अब दोनों जो बाउंड्री C1 C2 का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कुछ ये वेरिएशन आएगा। अब ये दिख रहा है कि ये पैराबोला है। अब पैराबोला भी कैसा है, निगेटिव, जिसका ए निगेटिव है, मतलब पैराबोला किस तरह का बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऑब्वियसली ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रोता हुआ पैराबोला क्योंकि ए निगेटिव है। अगर हम लोग प्लेन वॉल विथ नो इंटरनल हीट जनरेशन कंसीडर करते हैं तो ये वेरिएशन आता है। अगर विथ इंटरनल हीट जनरेशन करते हैं तो ये आता है। ये टर्म तो दोनों में कॉमन है। ये टर्म क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हीट जनरेशन के कारण। ठीक है, हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन हुआ, उसके कारण ये टर्म का ये हुआ। हमको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकलेगा, जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन है उसमें डी टी बाई डी एक्स को ज़ीरो कर दो। तो ये पूरे टर्म को हम ज़ीरो करेंगे तो मेरा कुछ ये वेरिएशन आएगा, एक्स डैश इजिकल टू डेल्टा बाई टू माइनस का के इंटू एक्स इंटू क्यू डॉट जी। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि अगर T1 T2 से बड़ा है, ठीक है, तो T1 माइनस T2 मतलब यहाँ देखो ये वॉल है। ठीक है, और इस साइड का टेम्परेचर T1 है, इस साइड का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, T1 अगर T2 से बड़ा है ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा बाई टू है। ठीक है, तो जो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर वाला पॉइंट होगा वो डेल्टा बाई टू से कम आएगा क्योंकि उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर हमको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स डैश हो जाएगा। अगर T1 T2 से छोटा है, मतलब T2 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2 का केस तो हम लोग देख लिया। अब T2 ग्रेटर देन T1 हो जाए तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स डैश जो होगा वो डेल्टा बाई टू से बड़ा हो जाएगा, मतलब लोकेशन और मैक्सिमम टेम्परेचर अब इस साइड आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर T1 T2 से बड़ा है तो एक्स डैश डेल्टा बाई टू से कम आएगा, और अगर T1 T2 से छोटा है तो एक्स डैश जो है डेल्टा बाई टू से ज़्यादा आएगा। ये मिड प्लेन से इधर आएगा और वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक। T1 से स्टार्ट होगा, T2 से जाएगा, बीच में मैक्सिमम होगा, यहाँ से ऐसे कर्व जाएगा, फिर यहाँ पे T1 से मैक्सिमम जाएगा T2 तक। ठीक है, मतलब हीट का फ्लो तो T2 से T1 होगा ना, क्योंकि हायर टू लोअर होता है, इस साइड हीट फ्लो करेगा, T2 से T1 मैक्सिमम आएगा, फिर ऐसे जाएगा। अच्छा देखो, हीट का फ्लो मैक्सिमम टू मिनिमम होता है, तो एक हीट का फ्लो इधर होगा T मैक्स से T1 की ओर, और एक हीट का फ्लो इधर होगा T मैक्स से T2 की ओर, हायर टू लोअर होता है ना। तो अब यहाँ Q डॉट वन और Q डॉट टू। ठीक है, उसी तरह एक हीट का फ्लो जो है वो यहाँ पर इधर होगा T मैक्स से T1 की ओर, और एक हीट का फ्लो T मैक्स से T2 की ओर। अब इसमें रटने वाला कुछ है नहीं, एक्स डैश का एक्सप्रेशन रटना नहीं है। T मैक्स वहाँ पे होगा, T मैक्स का लोकेशन वहाँ पे होगा जिधर साइड वो उस साइड से पास पड़ेगा, जिधर साइड से टेम्परेचर जहाँ मैक्सिमम है। सो द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम इज़ नियर टू द फेस वेयर टेम्परेचर इज हाई। इस केस में इस फेस का टेम्परेचर हाई था तो यहाँ है, इस केस में इस फेस का टेम्परेचर हाई था तो यहाँ है। अगर हमको टोटल
अगर हमको क्यू डॉट वन क्यू डॉट टू का वैल्यू निकालना है तो हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे। टोटल हीट जनरेशन रेट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट वन प्लस क्यू डॉट टू। तो क्यू डॉट जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख देंगे एरिया इंटू डेल्टा, और ये हो जाएगा क्यू डॉट वन प्लस क्यू डॉट टू। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ से Q1 Q2 भी देख सकते हैं। अगर T1 और T2 बराबर हो जाए तब क्या होगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वेरिएशन आएगा। ठीक है, और T1 किसके बराबर है, अब मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हमको निकालना है तो मैक्सिमम टेम्परेचर अब की बार बीचों बीच आएगा। ठीक है, तो अब बस x के जगह डेल्टा बाई टू पुट कर दो तो मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। T1 और T2 दोनों को लिखने T1 T2 दोनों बराबर है किसके, TW के, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये आ जाएगा। ठीक है, ये केस है कि टेम्परेचर का वेरिएशन हमको x के साथ निकालना है। एक प्लेट जो है मेरा एडियाबेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर का वेरिएशन विद x निकालना है। तो एक प्लेट से एडियाबेटिक है या इंसुलेटेड है तो वहाँ से कोई हीट का फ्लो होगा नहीं। तो यहाँ इंटीग्रेशन बेसिक परफॉर्म करना है, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बाउंड्री कंडीशन। यहाँ क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन यही होगा कि यहाँ से कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। अब देखो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद ये इक्वेशन आया, बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्यू डॉट कंडक्शन इज जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पे टेम्परेचर TW है। तो यहाँ से KA dt बाई डी एक्स जीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू जीरो पर टेम्परेचर dt बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग C1 निकाल सकते हैं। dt बाई डी एक्स क्या था, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट जी बाई के। तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ x इज इक्वल्स टू जीरो पे dt बाई डी एक्स जीरो है तो C1 भी आ जाएगा जीरो, और x इज इक्वल्स टू डेल्टा पे इस इक्वेशन में Tx वाले इक्वेशन में तो C1 जीरो आ गया Tx में। अब C2 निकालने का बारी है, तो x इज इक्वल टू डेल्टा पे टेम्परेचर कितना है TW है तो C2 भी आ जाएगा यहाँ से। अब C1 और C2 का वैल्यू को दोनों को रख देंगे तो ये 2 डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। क्लियरली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यहाँ से भी देख लो कि x को जीरो पुट कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स जीरो आ जाएगा। खैर इसमें कुछ खास था नहीं। अब यहाँ इसका वेरिएशन प्लॉट करने कोई बोले तो x इज इक्वल्स टू जीरो पे dt बाई डी एक्स चूँकि जीरो है तो dt बाई डी एक्स जीरो का मतलब यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ मैक्सिमम है और ये घटते हुए TW के हो जाएगा। अब मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने कोई बोल रहा है तो बस इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे तो ये TW प्लस क्यू डॉट जी बाई टू के डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जितने भी इंटरनल हीट जनरेशन का क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर हम लोग जितना भी इंटरनल हीट जनरेशन का केस देखे हैं, जो अभी हम लोग देखे हैं, वहाँ एरिया तो वेरी नहीं कर रहा था पर हीट क्यू डॉट वेरी कर रहा है एक्स के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है पैराबोलिक फंक्शन है, वहाँ पर हम लोग का प्लेन वॉल में टेम्परेचर लीनियर का फंक्शन आता था तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आता था, पर यहाँ पे dt बाई डी एक्स लीनियर आ जाएगा, यानी dt बाई डी एक्स लीनियर आ जाएगा। मतलब क्यू डॉट क्या होता है KA इंटू dt बाई डी एक्स। तो चूँकि dt बाई डी एक्स लीनियर है तो क्यू डॉट भी एक लीनियर फंक्शन आएगा। ठीक है, तो क्यू डॉट वर्सेस एक्स अगर हम देखें इंटरनल हीट जनरेशन के लिए तो वो कॉन्स्टेंट लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। प्लेन वॉल विदाउट हीट इंटरनल हीट जनरेशन dt बाई डी एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर x का फंक्शन नहीं होता। अब एक लास्ट केस देखो कि यहाँ पर हम लोग एक साइड इंसुलेट किए, एक साइड यहाँ पर वाटर रख दिए जो जिसका टेम्परेचर एम्बिएंट के बराबर है। ठीक है, तो Tmax क्या हो जाएगा, Tmax तो TW x इज इक्वल्स टू जीरो पे आएगा।
टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी इंटू डेल्टा स्क्वायर। अब हमको बोलेगा कि इस सरफेस का टेम्परेचर तो हमको पता है टी मैक्स के बराबर, अब इस साइड का टेम्परेचर क्या होगा वो निकालने के लिए एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं। अंदर में जो हीट जनरेट होगा वही हीट ट्रांसफ़र होगा कन्वेक्शन के थ्रू, तो क्यू डॉट जी इंटू ए इंटू डेल्टा बराबर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र को लिख सकते हैं एच ए इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। यहाँ से टी डब्ल्यू आ जाएगा।